अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम डीसी करंट को अपने घर में इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? यानी कि हमारे घर में जो मेन बिजली की सप्लाई आ रही होती है वो एसी करंट क्यों होती है, डीसी करंट क्यों नहीं हो सकती? यानी कि एसी करंट ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, डीसी करंट हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है कि हम डीसी करंट को अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो हमारी सप्लाई है वो एसी करंट क्यों आती है? दोस्तों, आपने कभी ये भी सोचा होगा कि हमारी जो बैटरीज़ है, जितनी भी हम बैटरीज़ यूज़ करते हैं, बड़ी हो या छोटी हो, वो सारी बैटरियों में डीसी करंट क्यों स्टोर होता है? एसी करंट को हम बैटरीज़ में स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं? और हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, पहले उसमें हम बैटरी लगाते हैं, यानी कि पहले हम बैटरी को चार्ज करते हैं सोलर सिस्टम से, और फिर जो है उस बैटरी को इन्वर्टर की मदद से एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि उस बैटरी के अंदर जो डीसी करंट स्टोर होती है, यानी कि हम पहले उसमें सोलर की मदद से डीसी करंट को स्टोर करते हैं, फिर इन्वर्टर लगा के उसे एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस बैटरी में डायरेक्ट एसी करंट स्टोर ही कर लें, हमें इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम घर में डीसी करंट को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एसी करंट क्या हमारे बैटरी में स्टोर हो सकती है, और एसी करंट हमारे बैटरी में स्टोर क्यों नहीं हो सकती। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हम घर में डीसी करंट को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, कि इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है जो डीसी करंट को हम अपने घर में नॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एसी करंट ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डीसी करंट को हम अपने घर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि हमारे जो जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, यानी कि जो मेन सप्लाई आ रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होती है, तो डीसी करंट को इतने हाई वोल्टेज में करना मुश्किल काम है बामुकाबले एसी में। एसी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, दूसरी वजह यह है कि हम डीसी करंट को घर पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सप्लाई आ रही होती है, यानी कि मेन सप्लाई जो हमारे घरों में आ रही होती है, वो उसकी जो डिस्टेंस होती है, उसकी तार की डिस्टेंस लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो बहुत ही दूर से आ रही होती है तार की मदद से। उसकी जो तार है वो बहुत ही कुछ ज़्यादा लंबी होती है। तो एसी करंट में ये होता है कि आप जितने भी लंबी तार लगा दें, यानी जितनी भी बड़ी तार आप उसमें कनेक्ट कर दें, वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बआसानी ट्रैवल कर लेता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें कोई लॉसेस नहीं आते हैं। अगर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करने में बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। यानी कि अगर आप उसे बहुत ज़्यादा दूर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तार की लंबाई बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूसरी वजह यह है कि एसी करंट एक जगह से दूसरी जगह आसानी ट्रैवल कर लेता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और डीसी करंट को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत सारे हमारे पास लॉसेस हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। उसमें अगर हम 220 वोल्ट को ट्रांसफ़र करवाना चाहेंगे तो उसमें तकरीबन कुछ ना कुछ वोल्ट लॉस हो जाएगा। तो ये वजह है कि हम डीसी करंट को अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, और इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि हम डीसी करंट को अपने घर में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, वो ये है कि हमारा जो एसी करंट होता है उसमें बेसिकली न्यूट्रल और एल होता है, यानी कि फेस और न्यूट्रल। ये इसका न्यूट्रल और फेस का सिंबल है। एन मतलब न्यूट्रल और एल मतलब फेस। तो एसी करंट में जो होता है वो न्यूट्रल और फेस होता है। तो अगर हम एसी करंट में कोई भी चीज़ लगाएं, यानी कि फ़र्ज़ कर ले मैं एसी करंट में एक बल्ब को कनेक्ट करना चाहता हूं, तो उसका एक तार न्यूट्रल में लगाता हूं और एक तार फेस में, तो ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाता है। और अगर मैं इसको उल्टा करूं, यानी कि ये वाला तार यहाँ और ये वाला तार यहाँ लगाऊं, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। तो इसमें उल्टा सीधा का कोई इशू नहीं है। अगर हम ये डीसी की बात करें, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, तो इसमें अगर हम कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एलईडी बल्ब है, इसमें हम इसे कनेक्ट करते हैं, ये हमारा इसका तार है, तो एक इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, यानी कि जो एलईडी बल्ब है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, और हमारा जो डीसी करंट है उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो
मैं इसका पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ, नेगेटिव से, तो ये बल्ब ग्लो प्रॉपर हो जाएगा। अगर मैं इसको उलट कर दूँ, यानी कि इसका रिवर्स कर दूँ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट करूँ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करूँ, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो हमारे घर में जो बाज़ औक़ात हम कुछ भी चीज़ लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं या चार्जर वगैरह कुछ भी लगाते हैं, तो तार उल्टा सीधा का हमें पता नहीं होता है कि हम कौन सी तार कहाँ लगा रहे हैं। तो एक वजह ये भी है कि अगर डीसी करंट हमारे घर में हो, अगर कोई चीज़ उल्टी कनेक्ट हो गई, यानी कि हमने उल्टा लगा दिया, तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, ऑन ही नहीं होगा। और अगर हम एसी की बात करें तो इसमें उल्टा सीधा आप जैसे भी लगाएं ये ऑन हो जाता है। दोस्तों, अब इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक ये बल्ब मौजूद है, ये डीसी बल्ब है, यानी कि ये एलईडी लाइट है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल मौजूद है। इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। और मेरे पास एक ये सप्लाई मौजूद है जिसमें हमारे पास डीसी करंट है। अब इसको मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, यानी कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से। तो ये आप देख सकते हैं बल्ब प्रॉपर तौर पर ग्लो कर रहा है। अब इसका ही अगर मैं रिवर्स करूं, यानी कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से लगा दूं और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो इसी तरह हम अपने घर में अगर डीसी करंट को इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारी परेशानी होगी, हमारे वायरिंग में भी बहुत परेशानी होगी कि अगर हम कोई चीज़ उल्टा लगा दें, ये कोई लगाने में कोई फॉल्ट आ जाए उल्टा सीधा का, तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू होगा। दोस्तों, अगर मैं इसी तरह एसी करंट की बात करूं, ये मेरे पास एक लाइट मौजूद है जो एक 100 वाट का लैंप है। ये इसमें एसी करंट से ये चलता है, यानी कि इसमें हम एसी करंट इन करेंगे तो ये लाइट चलेगा। तो दोस्तों, अब मेरे पास ये एक सप्लाई मौजूद है, इसमें हमारे पास एसी करंट मौजूद है, यानी कि 220 वोल्ट जो नॉर्मली हमारे घरों में आ रहा होता है वो मेरे पास मौजूद है। अब इसका कोई नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर नहीं है। इसे मैं इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, ये देखें, आप देख सकते हैं ये बल्ब ग्लो हो रहा है। अब इसी को मैं इसका उलट करके कनेक्ट करता हूँ, यानी कि ये वाली पिन को इधर और ये वाली पिन को इधर कनेक्ट करता हूँ, यानी कि इसका उलट कर देता हूँ, तो भी हमारा जो बल्ब है वो प्रॉपर तौर पर ग्लो कर रहा है। तो इसमें ये कोई इशू नहीं है कि हम इसे उल्टा कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दोस्तों, ये वजह है कि हम डीसी करंट को अपने घर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बैटरीज़ में हम एसी करंट को स्टोर क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या वजह है, ये क्या रीज़न है कि बैटरीज़ में एसी करंट स्टोर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि एसी करंट जो होता है हमारे पास, बेसिकली उसमें उसका सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि उसमें इस तरीके का वेव होता है। और जो डीसी करंट होता है उसमें कोई वेव नहीं होता है, ना उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि नेगेटिव में 0 और पॉजिटिव ये आपके सामने। तो एसी करंट जो है वो अपना रास्ता तब्दील करते रहता है, यानी कि जो उसकी वेव है वो अप डाउन होती रहती है और 1 सेकंड में वो 50 हर्ट्ज़ को कंप्लीट करता है। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये है कि 1 सेकंड में ये 50 टाइम्स अप डाउन हो जाएगा, यानी कि 50 टाइम्स ये वेव की फॉर्म इख्तियार कर लेगा, यानी वेव की शक्ल इख्तियार कर लेगा 1 सेकंड में 50 टाइम। अब डीसी करंट में ये होता है कि इसमें कोई वेव का चक्कर नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी का चक्कर नहीं है, ये डायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें किसी भी किस्म का वेव नहीं होता है। तो एसी करंट को बैटरी में स्टोर हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, और इसकी जो वेव है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल दोनों होता है, यानी कि ये ऊपर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1 सेकंड में 50 टाइम्स ये अप डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको डीसी यानी कि बैटरी में स्टोर करना चाहते हैं तो हमें जो अपना टर्मिनल है वो 50 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव 1 सेकंड में 50 टाइम्स हमें अपना टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा, और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वजह है दोस्तों कि बैटरीज़ में हम एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एसी करंट को बैटरी के अलावा किस चीज़ में स्टोर कर सकते हैं, तो कोई सी ऐसी अभी डिवाइस है नहीं जिसमें हम एसी करंट को स्टोर यानी कि सेव करके रख सकते हैं। कैपेसिटर एक चीज़ है, वो अलग टॉपिक पे आ जाता है, उस पर करंट स्टोर नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो बहुत कुछ सेकंड के लिए होता है, बैटरी का काम नहीं करता है। तो एसी करंट को हम स्टोर किसी भी चीज़ पे नहीं कर सकते हैं। तो डीसी करंट बैटरी पे स्टोर होता है
मगर एसी करंट किसी चीज़ पर स्टोर नहीं होता है। दोस्तों, हम जो अपने घर में यूपीएस इस्तेमाल करते हैं, पहले हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो जब लाइट आ रही होती है, बिजली आ रही होती है, तो एसी करंट को हम पहले डीसी करंट में कन्वर्ट करके बैटरी पर स्टोर करते हैं, और जब लाइट चले जाती है तो उसी डीसी करंट को इन्वर्टर या यूपीएस की मदद से हम एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, इसलिए हम इसमें यूपीएस या इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये एक रेक्टिफायर या डायोड की मदद से कन्वर्ट हो जाता है। तो इस एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करके पहले इस बैटरी में स्टोर करते हैं, फिर बैटरी में जो करंट स्टोर होता है उसी को हम दोबारा एसी करके हम अपने घरों पर यूज़ करते हैं। और अगर आपके घर पर जनरेटर है तो वो डायरेक्ट एसी करंट प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, ना कि उसमें स्टोर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि एसी करंट को हम बैटरी पर स्टोर क्यों नहीं कर सकते, और जो हमारा डीसी करंट है उसे हम अपने घर पर नॉर्मली इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई किसी भी किस्म का सवाल या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।